हेलो दोस्तों, चलिए आज क्लास 10th के चैप्टर 1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का हल करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन तो हमें ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसके अपोजिट मानेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि परिमेय संख्या होने के लिए उसे p/q के रूप में होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए रूट 5 इक्वल टू p/q। अब हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में मान लिया कि रूट 5 जो है किसके बराबर है, p/q के बराबर है। यहाँ हम साइड में लिखेंगे कि जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तथा p और q जो है सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ हम ये भी समझ लेंगे कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं, जैसे अगर आप किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो उसमें अगर आपके पास मान लीजिए कि p और q दो नंबर है और p का अगर आप अभाज्य गुणनखंड लिखें और q का भी अभाज्य गुणनखंड लिखें, मगर दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो वह एक नंबर सहअभाज्य संख्या कहलाती है। और उसमें सिर्फ 1 जो होता है वही उसमें उभयनिष्ठ नंबर होता है, यानी कॉमन नंबर होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही नंबर को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब तो हमने इसको मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम क्या पाते हैं, रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। 5 इक्वल टू p²/q²। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा q² का जो मान है वो मिलता है p²/5। ठीक है, और इसको हम एक समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि समीकरण 1 में अगर 5 से p² विभाज्य है, 5 से p² विभाज्य है तो 5 से p भी विभाज्य होगा। 5 से p भी विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे कि यहाँ हम मान लेंगे कि माना p इक्वल टू 5m, तब समीकरण 1 में p बराबर 5m रखने पर हम क्या पाते हैं, समीकरण 1 जो कि हमारा है q² इक्वल टू p²/5। तो अगर हम p का वैल्यू यहाँ 5m रखते हैं तो देखते हैं q² इक्वल टू 5m का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे में 5। q² इक्वल टू 25m² बटे 5। 5 से कट जाएगा 25, तो हमारा q² इक्वल टू 5m² मिला। सो अगर हम
इसको ऐसे लिखेंगे एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे 5 और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ वही ऊपर वाला रूल फॉलो हो रहा है कि अगर समीकरण 2 में समीकरण 2 में 5 से क्यू स्क्वायर विभाज्य है तो 5 से क्यू भी विभाज्य होगा। ठीक है। अब तो यहाँ ये हो गया कि हमने पहले मान रखा था कि परिमेय संख्या है √5 जिसमें p और q जो है वो सहअभाज्य संख्या है और सहअभाज्य संख्या होने के लिए उसमें उभयनिष्ठ नंबर सिर्फ 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ हमें p और q का सहअभाज्य संख्या 5 भी मिल रहा है। जबकि यहाँ हमें p और q का अभाज्य गुणनखंड में 5 भी मिल रहा है। तो यह जो है हमारा सहअभाज्य संख्या का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो आगे हम यहाँ यही लिखेंगे कि यहाँ P और Q का गुणनखंड 5 भी है, जबकि 5 भी है जो यह है जो सहअभाज्य गुणनखंड का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है।